मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी ही अच्छी और बड़ी रोचक है, जिनको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। अंतर्याग एवं मानसिक पूजा विधि का वर्णन, नित्य नैमित्तिक कर्म एवं न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु ने अंतर्याग पूजा का वर्णन किया। उपमन्यु जी कहते हैं कि मनुष्य अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग बाह्य पूजन करे। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करे। तत्पश्चात सिंहासन, योगासन अथवा पद्म आसन पर ध्यान करते हुए सर्व मनोहर सांब शिव को विराजमान कराए। वे सदाशिव शुभ लक्षणों से युक्त हों, उनकी शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल अंग कांति हो तथा वे प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र, चार भुजाएं और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए हों। इस प्रकार ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा के भी मनोहर रूप का चिंतन करे। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करे। इस तरह ध्यानमय आराधना का संपूर्ण कर्म समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग वेदी पर अथवा अग्नि में बाह्य पूजन करे। शिव पूजन की विधि एवं शिव भक्ति की महिमा उपमन्यु कहते हैं, भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से शिव शिवा के लिए एक साथ सभी उपचारों से पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन और ध्यान के निमित्त पुष्प समर्पण करके पाद्य अर्घ्य आचमन तथा शुद्ध जल से स्नान कराए। तदंतर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल फूल के सार तत्व से स्नान कराकर शुद्ध जल से भगवान को नहलाए। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पण करे। तत्पश्चात गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, आचमन, मुखवास तथा रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पुष्पमालाएं, छत्र, चमर, व्यंजन दर्पण प्रदान कर सर्व मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव का निराजन करे। आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्यादि के साथ
जय जयकार भी होना चाहिए। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करे। उपमन्यु जी कहते हैं, हे कृष्ण, यह परम रहस्यमय तथ्य है कि परमेश्वर शिव की पूजा में भाव और भक्ति का ही महत्व है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान तथा स्वाध्याय, ये सब भाव भक्ति के लिए ही हैं। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होता। पाप महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह सबके लिए आदरणीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करे, क्योंकि अभक्तों को भी कभी भी फल नहीं मिलता। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते रहें। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है। जब तक वृद्धा अवस्था का आक्रमण नहीं होता है, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदा शिव ही अर्चना निरंतर करनी चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंट और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णा आहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवांतक में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन करते हुए काम कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन किया तथा आवरण पूजा की विस्तृत विधि या उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट मूर्ति एवं मंगल की कामना का दिग्दर्शन कराया। ऐहिक एवं पारलौकिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। इसके बाद उपमन्यु ने ऐहिक फल देने वाले अर्थात यही फल देने वाले कर्म तथा परलोक में फल देने वाले पूजन, जप, ध्यान, तप और दानमय महान कर्मों की विधि का वर्णन किया। इसके अनंतर श्री कृष्ण के यह पूछने पर कि महेश्वर की पूजा लिंग में क्यों होती है, शिवलिंग स्वरूप कैसे हुए, उपमन्यु ने कहा, यह लिंग ही मूल प्रकृति है और यह चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। शिव तथा शिवा का नित्य
नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। लिंग का आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती हैं और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही शिव तथा पार्वती पूजित हो जाते हैं। यह देवी परमात्मा शिव की परमा शक्ति है। यह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती है। उसकी महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। योग एवं उसके अंग श्री कृष्ण के द्वारा परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनने की इच्छा करने पर उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया, ऐसे चित्त की भावना शिव में जो निश्चला वृत्ति है, उसी को योग कहा गया है। प्रायः योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।